यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो एक्टिव कर ही लीजिए ताकि आपको अपडेट जो है चाहे वो 94,000 शिक्षक बहाली हो फिर या STT हो या फिर TT हो मिलती जाए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपने ये खबर सुनी भी होगी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है यह प्रावधान, शिक्षा विभाग ने ज़मीन पर उतारने की कार्य योजना में इसे किया शामिल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है अनेक प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलावों की हम सराहना तो करेंगे ही, लेकिन क्या शिक्षा जगत के लिए ये बदलाव कितना कारगर साबित होते हैं ये भी देखना होगा। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कि जिस प्रकार से विभाग जो है ये योजना बना रहा है कि अब जो पूरा का पूरा जो तरीका है अब बदला जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी खबर होगी जिन्होंने TT पास नहीं किया हो। तो देख सकते हैं बिहार के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता होगी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बात कह दी गई है कि अब निजी स्कूलों में भी जो है वो पात्रता की अनिवार्यता होगी, क्योंकि TT परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके माध्यम से निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। तो पहले क्या होता था गाइस, जैसे आपको नौकरी नहीं मिलती है सरकारी या आपने TT क्वालिफाइड नहीं किया, आपने B.Ed किया है, तो इस आधार पे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके वहाँ पढ़ा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ ऐसे प्रावधान और बदलाव लाए गए हैं जिसके तहत ये मंजूरी दे दी गई है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अब बदलेगी। क्या कुछ बदलाव है आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने ज़मीन पर उस बदलाव को उतारने की भी कोशिश की है। क्या कहा गया है, इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। तो ये प्रावधान जो हैं किए गए हैं अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम बनाया जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये खबर कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और इस खबर को लेकर कल से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के। तो बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखलाई पड़ रही है। बिहार में नई शिक्षा नीति को ज़मीन में उतारने की कवायद तेज होने जा रही है। लिखा है कि 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे परीक्षा प्रणाली होगी लचीली। बिहार में नई शिक्षा नीति के लागू होते ही परीक्षा प्रणाली लचीली हो जाएगी। साथ ही तीसरी, 5वीं और 8वीं में ये भी लिखा गया है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, देख सकते हैं गाइस। और शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है। साथ ही तीसरी, 5वीं और 8वीं से संबंधित देख सकते हैं अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। बिहार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले से ही BEP के संयोजन में होती रही है और अब इसके तहत तीसरी कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो देश महंगाई नई नीति के तहत सभी कक्षा के बच्चों को हर साल प्रगति पत्रक दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कितने सारे बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। प्रगति पत्रक जो है वो हर साल दिए जा रहे हैं। जो परीक्षा का रोड मैप है वो बदला है, उसको बदल दिया गया है कि अब किस तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर BEP ने एक रोड मैप कुंजी बनाया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का भी हाथ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने जो है एक रोड मैप तैयार किया है और भेज दिया है कि भाई ये बड़ी जो है वो तैयारी। संजय को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर BEP ने एक रोड मैप जो है वो बना लिया है। तो अब गाइज हमें देखना होगा कि जो ये रोड मैप तैयार किया गया है इस रोड मैप का अब कितना मतलब पालन जो है वो विद्यालय में होता है और क्या इससे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा होगा या फिर इसके लागू हो जाने से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को घाटा होगा।
तो भाई साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया है और कह दिया गया है यहाँ पे स्पष्ट, पूरा स्पष्ट एक माजरा है ये गाइज। मैं आपको बता दूँ, इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये बात कह दी गई है कि नई शिक्षा नीति जो भी लागू होने जा रही है, यानी कि साफ तौर पे दे सकते हैं कई सारे बदलाव के प्रावधान हैं यहाँ पे। और कहा गया है कि टीटी की अनिवार्यता होगी, क्योंकि टीटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब टीटी के अंकों के आधार पर ही जो है साफ तौर पर ये बात कही गई है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दे सकते हैं एक दिनीय कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी क्षेत्रीय शिक्षा दे सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है उप निदेशकों को पढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीपी ने एक रोड मैप बनाया। तो संजय कुमार प्रधान सचिव भी शामिल थे और अब कह दिया गया है कि भाई टीटी की अनिवार्यता रखी जाएगी और जो भी लोग टीटी पास होंगे, टीटी उत्तीर्ण होंगे, उन्हें जो है शिक्षा नीति के रूप में कार्यरत किया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज, बड़ी अपडेट आ रही है और देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि ये ठीक भी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, जैसा कि मैं आपको पूरा अपडेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आगे देखिए गाइज, यहाँ पे लिखा है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का कराया जाएगा सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह ने कहा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद के। अब देखिए गाइज, जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, अब कहीं ना कहीं इसमें बड़े आंदोलन की फिर से तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने दावा किया था और दावे पे दावे करते गए, लेकिन साफ तौर पे इन दावों के पीछे की जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं पोल खोलती नज़र आ रही है। और जो दावे किए गए वो दावे यहाँ पे धरे के धरे रह गए हैं विभाग के। तो लिखा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह ने कहा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो बड़ी अपडेट है गाइस, साफ तौर पे देख सकते हैं बड़ी खबर सामने उभर के आ रही है। वहीं दूसरी ओर गाइस हम बात करें तो एसटीटी को लेकर देख सकते हैं कुंदन कुमार BS द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द सेक्रेटरी, आप देख सकते हैं संकेत विकांतास कीर्ति और देख सकते हैं ललित किशोर AG, ये तमाम जो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे लोग शामिल हैं। और देख सकते हैं CWJC आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि भाई यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि भाई अब केस फाइल हो चुका है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है 8 अक्टूबर 2021 देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट थी 8 अक्टूबर 2021 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था 204 नंबर पे। अब कहीं ना कहीं फिर से इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई के आसार नज़र आ रहे हैं। तो भाई हम कह सकते हैं कि STT को लेकर मेरिट अभ्यर्थियों नॉट मीन मेरिट अभ्यर्थियों लगातार केस पे केस किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस केस से। चलिएगा, इस वीडियो में इतना, धन्यवाद। जय